my channel KM Chemistry Concepts. Today topic will be basics of physical chemistry. Okay, so this will be the lecture one. So I will try to complete this chapter within 5 lectures. Okay, so I'm taking this topic as the first topic. So मैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम 2-3 टॉपिक्स देखेंगे जैसे केमिकल काइनेटिक्स एंड आफ्टर दैट हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें पहला टॉपिक रहेगा केमिकल बॉन्डिंग. ओके, एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो हमेशा मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको जो भी फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है जिसमें हम पहले बेसिक्स पार्ट कवर लेते हैं. एक बार आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा उसके आपको इजी टॉपिक क्या हो जाएंगे, आसानी होगी. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक मैंने इसलिए लिया बिकॉज मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ. तो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री हम क्या क्या पढ़ने वाले टॉपिक देख लेते हैं. ओके, सो आउटलाइन जो है चैप्टर का वो कुछ ऐसा है. जो मेन 3 टॉपिक्स ये हैं. तो आज हम करने वाले हैं वो सिर्फ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर कन्वर्जन्स रहेगा. इसमें मैंने 4 कॉमन टॉपिक लिया है: मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर. ठीक है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर में दिखेगी फिजिकल केमिस्ट्री के. ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट क्या होता है, उसके बेसिक्स यूनिट क्या होते हैं, वाई यूनिट कन्वर्जन आर इंपॉर्टेंट, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगा. कॉन्सेंट्रेशन में हम नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर, कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है. ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन तो हम इंपॉर्टेंट किए वो और उसके न्यूमेरिकल्स. ओके, उसके बाद 3 लेक्चर रहेंगे वो इस पार्ट पे रहेंगे. ठीक है, बेसिकली हम ये देखेंगे कि लाइक अगर आपके पास मोलारिटी में कुछ दिया हुआ है, फिर हैव 0.1 मोलर सोल्यूशन, तो 0.1 मोलर से हम इसे 0.1 नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये जो कन्वर्जन होता है ये नीट जेडबल में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कन्वर्जन, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए. बैचलर लेवल पे हम जनरली मोलारिटी के सोल्यूशन यूज़ करते हैं या उसका कन्वर्जन रहता है तो फिर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है. बाकी मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये टॉपिक जो है सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम इसलिए देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन. इसमें इंटर कन्वर्जन देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो लास्ट लेक्चर रहेगा वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगा. बाकी के जो 3 लेक्चर है उसमें हम पहले मोलारिटी नॉर्मेलिटी कम्प्लीट करेंगे, देन मोल फॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन इन द 4th लेक्चर, एंड द लास्ट लेक्चर विल बी कंप्लीट ऑफ न्यूमेरिकल. ये थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे. आई विल ट्राई टू टेक few numericals from state board, some from CBSE and some from NEET questions. Okay, so ये कुछ आउटलाइन रहेगा इस चैप्टर का. ओके, जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स और वगैरह के बारे में थोड़ा टॉपिक आप समझ लेंगे तो इसके बाद जो लेक्चर अपलोड होगा विल बी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट लेक्चर. ओके, सो आई विल ट्राई, हमेशा ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट 2 टॉपिक हम साथ में साइमल्टेनियसली जो है ना रन करें इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर, ताकि ओवरऑल ईयर में आपका काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हो जाए. ठीक है, मेरे जो लेक्चर होंगे वो अल्टरनेट डेज पे अपलोड होंगे, दैट इज़ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड देन संडे. ओके, सो ऐसे आपके लेक्चर अल्टरनेट डेज पे अपलोड होने वाले हैं. ओके, आई होप कि आपको मेरे जितनी भी सीरीज और लेक्चर देखने के बाद केमिस्ट्री से थोड़ा डर कम हो जाए. ठीक है, और आपको क्लैरिटी मिलने लग जाए टॉपिक्स के अंदर. ओके, so before starting this first topic, that is unit of physical quantity, we will going to first understand that SI units क्या होते हैं. ठीक है, तो SI यूनिट क्या होता है, इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका फुल फॉर्म है. ये आप सबसे पहली बार पहले कब पढ़ा होगा, आपने SI यूनिट कब पढ़ा है, इन योर 11th स्टैंडर्ड, राइट. 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स के अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें आप टॉपिक देखते हैं. ठीक है, सो ऐसा तो नहीं है कि आपको ये नया टॉपिक एकदम ही नया है. ठीक है, बट अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसा यूनिट होता क्या है, ये क्यों लाया गया था, बिकॉज अगर आप कोई भी एक यूनिट देख ले, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक डिस्टेंस एज एन यूनिट, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए देर आर एन नंबर ऑफ यूनिट, राइट. अगर डिस्टेंस है, हाइट है, ठीक है, ये सबको मेजर करने के लिए एन नंबर यूनिट होते हैं. जैसे एग्जाम्पल इंच हो जाता है, यार्ड हो जाता है, मीटर हो जाता है. ठीक है, सो बहुत सारी यूनिट है, किलोमीटर, और सब में कुछ में क्या है, कन्वर्जन्स नहीं है, राइट. देर इज़ नो पर्टिकुलर कन्वर्जन. अगर आप बात करें वेट की बात करें तो वेट को आप पाउंड से मेजर कर सकते हैं, यू कैन वेट इन किलोग्राम, राइट. सो देर इज़ नो सिमिलैरिटीज इन ऑल दिस मेजर हैं. तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, बिकॉज साइंटिफिक डेटा हर कंट्रीज में होता है, इस वजह से एक कम्युनिटी उठाई गई जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल यूनिट. उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे यूनिट्स यूज होते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर, उनके एक बेसिक यूनिट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि अगर आपको मीटर आपको डिस्टेंस देखना है या आपको मेजर लेंथ देखना है तो आप किस में देखेंगे, हमेशा मीटर में देखेंगे. अगर आपको मास देखना है, वेट देखना है, तो आप किस में देखेंगे, किलोग्राम में देखेंगे. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से बेसिक यूनिट्स हैं जो हमने देखी. ठीक है, तो देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं 11-12 में और बाकी के टाइम में. तो दोज आर दिस. ओके, सो पहला कौन सा है आपका, लेंथ है. ठीक है,
तो मैंने क्या किया है, क्वांटिटीज़ लिखी हैं, उसके आगे जो सिंबल दिख रहे हैं वो आपको क्वांटिटी के सिंबल है, सेम यहाँ पे यूनिट्स है और उनके सिंबल्स, ठीक है। तो आप मोस्टली सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो आपको सिंबल्स का आइडिया होना चाहिए। सो लेंथ है, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। उसका सेकंड होता है मीटर और उसका सिंबल होता है स्मॉल एम। देन मास रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से और उसका होता है किलोग्राम। किलोग्राम में आपको ये याद रखना है कि के हमेशा स्मॉल के होता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे हमेशा कैपिटल के बना देते हैं, तो ये रॉन्ग है। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी, उसका सेकंड होता है। टेम्परेचर को कैपिटल टी, तो ये याद रखना है कि टाइम स्मॉल टी होता है और टेम्परेचर कैपिटल टी होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैल्विन से, और कैल्विन यहाँ पे जो के होता है वो कैपिटल के होता है। देन करंट रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। करंट चैप्टर, करंट पार्ट जनरली हम फिजिक्स में देखते हैं, बट ये टॉपिक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने मिलेगा। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम करंट के बारे में देखेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे टॉप ये वाला पार्ट लिया है। उसका यूनिट होता है एम्पियर, रिप्रेजेंट करते कैपिटल ए से। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट किया स्मॉल एन से, और उसका यूनिट होता है मोल, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है एमओएल। जैसे कि यहाँ पे केजी है, वैसे एमओएल मोल है, ओके, ये इसका सिंबल है। इंटेंसिटी होती है आईवी और उसका होता है कैंडेला, रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली आपको बहुत रेयरली देखने मिलता है, बट बाकी सब यूनिट्स क्या है इंपॉर्टेंट है। अब बिफोर स्टार्टिंग विद दोज फोर important physical quantities, we're going to first understand a few basic conversion जो आपको इस चैप्टर पे केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो few important conversions used in chemistry. Okay, so हम जो अभी कन्वर्जन देखने वाले हैं वो देखेंगे हम मीटर कंपैरिजन में। ओके, सो मीटर कंपैरिजन में वी विल टेक कन्वर्जन्स। ओके, तो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा, नैनो सुना होगा, राइट। नैनो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। देन हमने देखा होगा माइक्रो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। देन हमने देखा होगा मिली, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। एंड देन देखा होगा हमने सेंटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ओके, जनरली आपने सर सेंटीमीटर में देखा होगा सी एम। ओके, सो ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आप मोस्टली देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम नैनो माइक्रो मिली सेंटी को उसका रिलेशन देखेंगे मीटर कंपैरिजन में, कि बेसिकली एक मीटर के अंदर नैनोमीटर कितना होता है, कि एक नैनोमीटर के अंदर मीटर कितना होता है। तो आपको 3 का टेबल याद है, तो आप बस एक याद रख लीजिए, दैट एक नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब उसको हम उल्टा रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶, 10⁻3, और सेंटीमीटर का आइडिया होता है 10⁻²। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए जो मोस्टली लोगों को पता होगी, ठीक है। अगर आपके पास यूनिट है, ठीक है, so if you have larger unit over here, ठीक है। अब इसके लिए आपको यूनिट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, और स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट। ओके, सो लार्जर यूनिट से अगर आप स्मॉलर यूनिट हो जाते हो, ठीक है, मतलब अगर आपके पास 1 kg एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास kg है एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। ओके, सो ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट एंड kg इज अ लार्जर यूनिट, राइट। तो आप एक बड़ी यूनिट से स्मॉलर यूनिट हो जाते हैं, तो आप 10⁻+ लगाएंगे, जो भी इसका कन्वर्जन फैक्टर रहेगा। अगर आप स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट पे जाते हैं, जैसे कि आप ग्राम से किलोग्राम पे गए, तो वो आता है 10⁻⁻। ओके, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये क्या है, स्मॉलर से लार्जर यूनिट पे जा रहे हैं, 1 नैनोमीटर इज स्मॉलर यूनिट एंड एमीटर इज लार्जर यूनिट, तो यहाँ पे क्या आया, माइनस आया है। तो वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन आ जाए दैट 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 10⁻⁹ नैनोमीटर, राइट। वैसे अगर 1 माइक्रो स्मॉलर यूनिट है और मीटर के लार्ज यूनिट 10⁻⁶ आ रहा है, वैसे 1 मीटर विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। वैसे 1 मीटर में कितना होगा मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोल दिया कि 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, तो बस आपको ये पता चाहिए कि माइक्रो मतलब 10⁻⁶ होता है। अब ध्यान देखिए, ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। इट विल बी 10⁻⁶ माइक्रोग्राम। अगर ऐसा हो जाएगा कि 1 माइक्रोग्राम में कितना ग्राम होता है, सो इट विल बी 10⁻⁻⁻⁶। ओके, सो आई थिंक सो इतना काफ़ी है, ठीक है। और हम जब न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, आप इस यूनिट्स को यूज़ करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। बट फिलहाल के लिए आप लोग को एटलीस्ट ये जो 4 है इनका याद होना चाहिए, बेसिक है जो आपको बार बार यूज़ होते हैं, राइट। तो ऐसा ना हो जाए मैंने बोला 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप सोचने पड़ जाए, ठीक है। और अगर लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट का है तो उसमें कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हाँ, एक्चुअल टॉपिक भी आते हैं, दैट इज यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्जन्स। ओके, सो हमारी 4 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है।
इसमें मोस्टली जो क्वांटिटीज़ हैं आपको थर्मो में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने मिलेगी, बट आप बाकी जगह पे बहुत जगह यूज़ होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इज मास, राइट। सो मास को डिफाइन किया जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक मैटर में कितना क्वांटिटी है, सो क्वांटिटी क्या होता है उसको मतलब कैसे किया जाता है? मास में किया जाता है, राइट। अब मास और वेट डिफरेंट होता है, हम लोग अगर फिजिक्स में देखते हैं, बट हम केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट मास और वेट को क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। तो अगर आपको मास बोला जाए, वेट बोला जाए, तो आप केमिस्ट्री में उसको ऑलमोस्ट सेम अज्यूम करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है इसका। ऐसा क्या होता है? केजी होता है, ओके। अब बिफोर जंपिंग इन ऑल दोज अदर टॉपिक्स, हम पहले समझ लेते हैं कि बेसिक और कौन से यूनिट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और उसका कन्वर्जन क्या होता है, ओके। सो हम कन्वर्जन देख रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन। तो इसमें सबसे पहला जो आपका आएगा दैट विल बी मास, राइट। सो हम हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाता है, अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो उसमें दिया जाता है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपका यूनिट कहाँ चाहिए? ऐसा यूनिट होना चाहिए, राइट। तो आपको कोई भी यूनिट आ रही है, किसी भी फॉर्म में आ रही है, आपको उसको ऐसा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसका क्या क्या कन्वर्जन फैक्टर रहता है, उसका आइडिया आना चाहिए। एक दो आप करेंगे तो आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मास, ओके। सो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट होता है, इट इज केजी, राइट। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। इसके अलावा और कौन से यूनिट हम यूज करते हैं? ठीक है, इट विल बी ग्राम, देन माइक्रोग्राम, देन मिलीग्राम, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्मॉल यूनिट हम जनरली यूज नहीं किया जाता है, ओके। तो एक कन्वर्जन है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, राइट। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब हायर स्टैंडर्ड में इस 1000 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? 10⁻³ ग्राम, ओके। सो ये कन्वर्जन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है, और उसके बाद क्या आता है? ग्राम आता है, ठीक है। अब ग्राम कंपेरिजन में देखते हैं 1 ग्राम में कितना माइक्रोग्राम होगा। तो आपको पता है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻6 होता है। अब हमें क्या चेक करना है? यूनिट बड़े से छोटे जा रहा है, छोटे से बड़ा जा रहा है। तो ग्राम इज द लार्जर यूनिट, माइक्रोग्राम इज द स्मॉलर यूनिट, तो क्या हो जाएगा? 10⁻6 आएगा, ठीक है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपको 1 माइक्रोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻6। वैसे अगर पूछा जाए कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻6। तो अगर हम एक रिलेशन बनाएं कि कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है आपका? इट इज केजी, फिर आपका ग्राम है, फिर आपका ओके आपका ग्राम है, देन आपका मिलीग्राम है, एंड देन आपका लास्ट में क्या है? माइक्रोग्राम, ओके। तो ये आपका क्या है? बेसिकली इट इज द कन्वर्जन ऑफ योर, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? नैनोग्राम, ठीक है। जनरली हम लोग यूज नहीं करते। तो ये आपका क्या है? फ्रॉम सबसे बड़ा यूनिट ग्राम है, सबसे बड़ा यूनिट किलोग्राम है, एंड देन लास्ट में क्या आपका? नैनोग्राम, ठीक है। इसके अलावा एक और एक यूनिट होती है पिकोग्राम, ठीक है। पिको का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। 10⁻12 याद रखिएगा पिको। जैसे कि अगर छोटा यूनिट है कि बड़ा यूनिट है, सबसे यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, ठीक है। पिकोग्राम जनरली अभी तो फिलहाल यूज नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो आई होप सो कि मार्क्स के आपको कन्वर्जन याद हो गए होंगे। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। चलो हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, दैट इज वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम क्या होता है? आपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा है कि मैटर के पास दो चीज़ क्या होती है? कंफर्म होती है, दैट इज मास एंड वॉल्यूम, राइट। जिसके पास फिक्स्ड मास हो और वॉल्यूम हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, राइट। सो वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई, ठीक है। अगर आपने गिलास के अंदर पानी लिया हुआ है, तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का यूनिट आपने देखा होगा, लीटर होगा। लीटर होता है, राइट। हम हमें बोलते हैं ना दैट 1 लीटर दूध दो, अगर दूध वाले के पास जाते हैं, राइट। तो लीटर क्या होता है? कॉमन यूनिट है जो आप रेगुलरली एज ए लोकली आप क्या करते हैं? वॉल्यूम यूज करते हैं। अब 11th-12th में आने के बाद आपने जो है ना, लीटर के अलावा एक और यूनिट पढ़ी हुई है, डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब वाले यूनिट में क्या फर्क, लीटर में क्या फर्क है? कि कुछ नहीं, सेम होता है, ठीक है। बस इसको इसका ज़्यादा अरेंजमेंट या इसको अंडरस्टैंडिंग फैक्टर अलग होता है। अगर आपको इसके बीच में और डिटेल में चाहिए तो डू कमेंट, आई विल make a short video on this particular part, okay। So before understanding detail about the topics, हम पहले वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम का कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? इट इज लीटर और डेसीमीटर क्यूब, ओके। और उसके अदर यूनिट हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं?
we use meter cube, we use सेंटीमीटर क्यूब, we use ml, ठीक है, हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, सब क्या क्या होता है, तो हमें याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीज़न क्या है, ये पूरा थर्मो में इसी पे ही है, वॉल्यूम पे ही है पूरा, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये होता है। एंड देन 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक याद रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कन्वर्जन है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, दोनों सेम। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, वैसे 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, इट विल बी 10⁻3। ओके, क्लियर है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाए, मैंने यहाँ प्लस डाला, इसका मतलब क्या है कि लीटर बड़ा है, ml और सेंटीमीटर क्यूब क्या होते हैं, छोटे यूनिट होते हैं। ओके, अब 1 मीटर क्यूब कितना होता है, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, और 10⁻³ लीटर। सो आप मुझे सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा इसमें, मीटर क्यूब विल बी द लार्जेस्ट यूनिट, राइट। तो अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो मीटर क्यूब सबसे बड़ा होता है, उसके बाद लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब होता है, उसके बाद ml और सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, सो आगे क्वेश्चन है, आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन याद रखना है। 1 मीटर के अंदर 10⁻³ लीटर या डेसीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 लीटर में 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक दो बार आप लिखेंगे, एक दो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस बेसिस पे, और आपको थर्मो में तो इतनी बार ये कन्वर्जन जाएगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं मुझे बोलती कि याद हर चीज़ की जरूरत नहीं है, आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब जितना इसको अप्लाई करेंगे उतना आपको ईजिली याद होगा। जैसे कि आप मैथ्स के फॉर्मूले जनरली अपनी याद नहीं किए होंगे मोस्टली, आप मैथ्स के फॉर्मूले को इतना यूज़ करते हैं कि आप फॉर्मूले याद हो जाता है, राइट। तो वैसे ही आपको न्यूमेरिकल्स या कन्वर्जन्स आपको याद करना है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका नेक्स्ट सेट इज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर भी एक यूनिट है जो आपको बहुत यूज आएगा इन थर्मो एज यूजुअल। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट हो जाता है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, और एरिया क्या होता है, इस यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, दिस स्क्वायर है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा और कौन सा यूनिट होता है, पास्कल होता है। तो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या है, इसके ऐसा यूनिट है। पास्कल हम जनरली यूज़ करते हैं एज अ लिखने टाइम पे, लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये पास्कल एक ही बात होती है। ठीक है, ये पास्कल लॉ से आया है, इस वजह से यूनिट क्या होता है, पास्कल आता है। ठीक है, अब हम कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं आपके प्रेशर के। ठीक है, सो प्रेशर का कन्वर्जन है, सो आपका थर्ड जो है यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेशर। अब प्रेशर थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इसमें जो कन्वर्जन है वो 10⁻² के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर, इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है, इट इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, फॉर्मूले से आया है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, प्रेशर का एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ये यहाँ से आया है। अदर यूनिट जो हम यूज़ करते हैं प्रेशर के, इस प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं। सबसे पहला हम यूज़ करते हैं ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा यूनिट होता है mm ऑफ Hg। ठीक है, ये मरकरी बेस पे रहता है। ठीक है, ये पास्कल लॉ से आया था। देन पास्कल ने इस बारे में बताया था। देन इसके बाद हमारा आता है टॉर। ठीक है, ये यूज़ करते हैं। देन इसके अलावा हमारे पास जो यूनिट रहता है दैट इज़ बार। ओके, अब बात करें इन चार में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ATM और बार बहुत बार यूज होते हैं। MM और Hg जो है ना, आपको सोल्यूशन वाले में दिखेगा चैप्टर्स के अंदर, बट ATM और बार कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम कन्वर्जन देख लेते हैं इसमें क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 1 पास्कल और 1 न्यूटन मीटर्स पर मीटर स्क्वायर ये सेम होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इट इज सेम। ओके, देन 1 बार, 1 बार में कितने पास्कल प्रेजेंट रहते हैं, इट इज 10⁻5 पास्कल। ओके, तो बार एक बड़ा यूनिट है।
एक बार के अंदर 10⁵ पास्कल रहता है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। देन एक और एक रिलेशन होता है एटीएम का और एमएफएचजी का। 1 ATM इज इक्वल्स टू हाउ मच एमएफएचजी, इट इज 760 mm ऑफ एचजी, ठीक है, ये होता है। एक और एक आपको कन्वर्जन जानना चाहिए कि 1 mm ऑफ एचजी इज इक्वल्स टू 1 टॉर, मतलब टॉर और आपका एम ऑफ एचजी सेम हो, जैसे 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। एक और कन्वर्जन है जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ये एक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए एक और एक इंपॉर्टेंट है 1 ATM। सो एक और एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, दैट इज 1 ATM इज इक्वल्स टू 101,325 ठीक है, ठीक है, तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके न्यूमेरिकल जो होते हैं उसमें वैल्यूज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसको ऐसा 101,325 लिख जगह पे आप इसको एज इट 100 टर्म में देख सकते हैं, राइट। बट अगर नहीं दिया होगा तो आपको प्रिवेल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपके वन बार इज इक्वल 10⁵ पास्कल एंड 1 ATM इज इक्वल टू 101.101,325 पास्कल होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, ओके। अगर हम इसे कन्वर्ट करें बार में, तो बार में क्या हो जाएगा, इट विल बी 101,325, 10⁵ होता है ना पास्कल के बराबर, तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें, ऐसे क्या कर दे 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही, दोनों में वैल्यू में कोई फर्क है क्या, नहीं फर्क है, राइट। 10⁵ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एज इट जाएगी, इट विल बी 1.015 क्या हो जाएगा, पास्कल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 10⁵ पास्कल क्या होता है, बार के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.10325 बार, ठीक है। ये आपका 180 बार का रिलेशन, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। सबसे बड़ा यूनिट आपका कौन सा है, एटीएम है। देन कौन सा यूनिट है आपका, बार है। देन आपका यूनिट कौन सा है, पास, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्जन याद रखना चाहिए, ठीक है। बाकी एमएमएचजी टॉर वगैरह बहुत रैली यूज में आते हैं, बट ये आपको बार और पास्कल का कन्वर्जन याद रखना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको प्रेशर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जन, आई अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, रीजन क्या इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है ज़्यादा, 760 आ गया है, 101,325 आ गया है, बट एज आप सॉल्व करेंगे आपको और क्या होगी, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत ईजी है कन्वर्जन, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर बहुत ईजी है। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन डायरेक्शन यूज एंड, ठीक है। तो समझे क्या आता है केल्विन के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर होता क्या एक्चुअली, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन विच एनर्जी फ्लोज, राइट। मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है पानी, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है, कितना हीट है, ठीक है। तो क्या टेम्परेचर क्या बताता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बताता है, या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बताता है, कैसे फ्लो कर रही है, और कैसे मेजर करते हैं हम लोग, केल्विन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा जो टेम्परेचर देखा है किसमें किया है, आपने डिग्री सेल्सियस में किया है, राइट। और हम लोग इसी कन्वर्जन को देखेंगे इन, इसी कन्वर्जन को देखा जाएगा इन केल्विन। तो केल्विन क्या एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूनिट है, टेम्परेचर है, इसका कन्वर्जन इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। इसके अलावा हम कौन से यूनिट में देखते हैं, हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, बट फ़ारेनहाइट का कौन से आपको यूज़ में नहीं आएगा, तो मैं एक बार ले नहीं रही हूँ, ठीक है। आपको एक कन्वर्जन याद रखना है इसका। तो जो केल्विन होता है, टेम्परेचर होता है, अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या फैक्टर है, तो अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ डिग्री सेल्सियस के अंदर, आप उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 273.15, ओके। आप ये ऐड करेंगे अगर आपको एकदम एक्यूरेट आंसर लाना है। अगर आपको अप्रॉक्स आंसर लेना है, आप 273 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्मॉलर वर्जन देखते हैं किसका मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और कन्वर्ट करना केल्विन, क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, ये आपका फॉर्मूला है 273.15 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, इसको आप ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, इट विल बी 298.15, ठीक है। वैसे सिंपल है, आपको बस ऐड करना है, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी उसके अंदर ऐड करना है,
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को सारे कन्वर्जन्स क्लियर हो गए होंगे कि बेसिकली यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हमने ऑलमोस्ट सारे देख लिए। अब हम इनके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो बेसिकली स्मॉल सा क्यूज लेंगे। ठीक है, सो पहले वाला क्यूज का दिया हुआ व्हाट इज 2.5 kg इन ग्राम। ओके, हमें ये पता करना है। सबसे पहले हम कन्वर्जन लिखेंगे। ठीक है, अब मैं ये बोल रही कि जिसने भी अभी टॉपिक आपको क्लियर हुआ है तो आप पहले वीडियो पॉज करिए। ठीक है, और खुद सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो हमें ये पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम, 10⁻³ ग्राम होता है, या 1000 ग्राम होता है। ठीक है, हमें ये पता है। तो हमें क्या पूछा हुआ है, 2.5 kg कितना होता है, राइट। बेसिकली हमें ये आस्क है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2.5 kg कितने ग्राम के बराबर होगा। सो आप इसको ना, इसके ना दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कैन ईदर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे x ग्राम लिखें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे भी आंसर आ सकता है। तो हम ऐसे करके देखते हैं पहले, जो ईजी वाला है। ठीक है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट विल बी x ग्राम, x इंटू 1 kg। ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 10⁻³ ठीक है, एंड इंटू 2.5। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, राइट। एंड 2.5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2500 ग्राम। ठीक है, ये आपका 1 ग्राम के बराबर आएगा। ठीक है, ये हुआ अगर आप बिल्कुल एकदम बेसिक, आपको मैथ्स का ज़्यादा ही डिटेल में पता नहीं है। आपको ये पता है कि 2.5 kg है, कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर। तो आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो सिंपल है कि आप इसे क्या कर दें, kg को कन्वर्ट कर दें ग्राम में। 2.5 है, kg कन्वर्ट किया ग्राम में क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, ये कहाँ से आया, यहाँ से रिलेशन आया है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2500। तो इसका आंसर ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल आपको ऐसे या कन्वर्जन याद आना चाहिए। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, बी। ओके, नाउ वी लेट्स सी न्यूमेरिकल। ओके, सो ये न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट 3.2 kg इनटू मिलीग्राम। ओके, सेम है, सबसे आप कन्वर्जन फैक्टर लिखेंगे तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और ग्राम के अंदर कितना मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीग्राम। सो आपके 1 kg में कितने मिलीग्राम हो जाएंगे, इट विल बी 10⁻³ ग्राम। मतलब क्या होता है, इसको ऐसे सकते हैं ना, 1 ग्राम, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 ग्राम मतलब 10⁻³ मिलीग्राम होता है, तो हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। बेस है, पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 मिलीग्राम। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन मिल गया। ठीक है, तो आप ऐसे कन्वर्जन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 1 kg के अंदर कितना होता है, 10⁻6 मिलीग्राम होता है। हमें क्या पता करना है, 3.2 kg के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, राइट। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले वैसे करेंगे एंड देन वैसे नॉर्मल वाला करेंगे। तो हो जाएगा x इंटू 1 x 10⁻6 इंटू 3.2 मिलीग्राम। ठीक है, सब कैंसिल हो जाएगा, ये अगर आप इसको रेशियो लेंगे, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3.2 इन 10⁻6 क्या हो जाएगा, इट विल बी 30, 3.2 इंटू 10⁻6 मिलीग्राम। अगर आप इसको नॉर्मल टाइम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 332 और हो जाएगा 10⁻5। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, आपको जैसे फॉर्म में दिया होगा आपको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, हमें ये पता है, ये कन्वर्जन पता है, तो हम पता करना 3.2 में कितना आपका मिलीग्राम। तो क्या हो जाएगा, 3.2 लिखेंगे इंटू 1 kg। ठीक है, 1 kg कितना कितना होता है, 10⁻6 मिलीग्राम के बराबर होता है। इट विल बी 3 2 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों वे एज इट इज, मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी हमारा एक मास का हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड वाला, देखेंगे वॉल्यूम कन्वर्जन। ओके, सो वॉल्यूम में क्या दिया हुआ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हमने कन्वर्जन देखा है, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, या 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है। ओके, डेसीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे सब लीटर दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है एज इट इज 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है डायरेक्टली। ठीक है,
तो बस आपको ये कन्वर्जन देख लेना है। ओके, कहाँ से आंसर दिया है, ये डायरेक्टली इजी था। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। कन्वर्ट 0.75 मीटर क्यूब इंटू लीटर। सेम है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 10⁻³ लीटर होते हैं। हमें पता करना है 0.75 मीटर क्यूब में कितना लीटर, तो हम इसको 1 लीटर मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट में करेंगे इजी, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी हमारे का सॉल्व करना है तो आपको वही कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x लीटर, हो जाएगा 10⁻³ इंटू 0.75। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 0.75, तो हो जाएगा 750 लीटर। ठीक है, 775, ये 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे और पॉइंट 0 आएगा, ये आपकी वैल्यू। इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सेम है, हमें क्या निकालना है 0.75 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। तो 0.75 लिखेंगे इंटू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.7 मीटर क्यूब कितना बराबर होता है, इट इज़ 10⁻³ लीटर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 750 लीटर, क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ा था, प्रेशर पढ़ा था, तो हम प्रेशर का न्यूमेरिकल इक्वेशन रहेगा 180 इज इक्वल टू, तो ये mHg का दिया हुआ था, बताया था 180 में कितने mHg होते हैं, 760 mHg होती है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखना है 2 ATM इंटू पास्कल। ओके, तो हमने क्या देखा था, 1 ATM में कितने पास्कल प्रेजेंट होते हैं, 1 ATM इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पास्कल। ठीक है, 1 ATM में होते हैं 101325 पास्कल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 2 ATM में कितना हो जाएगा, 2 ATM में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 101325 पास्कल, यही होगा ना। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपने 2 इंटू 1 ATM किया है, दोनों बात एक ही है। 1 ATM का कन्वर्जन आपको पता है क्या होता है, तब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या अगर आपको नंबर्स जो है ना 100 के फॉर्म में दिए हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ये कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है। ठीक है, बेसिकली 5 और 6, बेसिकली 10⁻6 है, राइट। दिस इज द बात है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही हो जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी 101325। ठीक है, इंटू 2, ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 202650। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लेकर कंसिडर कर सकते हैं, इसको अगर इजी में करना है तो ये 10⁻5 होगा, इसको आप इजीली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप कन्वर्जन भूल जाइए, आप ऐसे याद रखिए, इसको ऐसे कन्वर्ट करिए, जगह 2 इंटू 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट 1.01, इसको हम लोग ऑलमोस्ट 1 मान लेते हैं, हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 10⁻5 पास्कल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻5। दैट इज ओके। सो डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब आप क्वेश्चन रहेगा टेम्परेचर का, जैसे इजी वाला पार्ट है। तो टेम्परेचर में क्या देगा, 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। तो कन्वर्जन आपको याद है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आएगी। तो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 273। ओके, तो ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें याद रखना रहेगा। ठीक है, एंड अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या देगा, कन्वर्ट 25 डिग्री केल्विन, अभी देखा ही था हमने। टेम्परेचर केल्विन है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 25 प्लस 273, तो इसका आंसर आ जाएगा, इट विल बी 298.15 केल्विन। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और हम एटॉमिक मास वाला पार्ट थोड़ा देखेंगे डिटेल में। ठीक है, सो आई होप आपको पूरे लेक्चर में क्लियर हुआ होगा कि यूनिट्स कन्वर्जन क्या होता है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी यूनिट्स के बारे में, एटलीस्ट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मास के कन्वर्जन क्लियर है। ठीक है,
So thank you for watching and let's meet in the next video. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, अब काफ़ी क्लियर हुआ।